तो आज हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने सॉल्यूशन और उसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आज हम लोग मूल रूप से डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन और उसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। फिर हम लोग चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो नया टॉपिक है, दैट इज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन को हिंदी में घोल या विलयन कहते हैं। सॉल्यूशन को हिंदी में घोल और विलयन कहते हैं। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर है किसकी? तो दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट की जो आपस में केमिकल रिएक्शन न करें। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट जो आपस में रिएक्शन ना करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे वाटर के अंदर अगर ग्लूकोज की थोड़ी सी मात्रा को आप अच्छी तरह से मिला दें, पानी के अंदर ग्लूकोज डालें और उसे अच्छी तरह क्या करें? मिला दें, ताकि ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूल्स है हर जगह समान रूप से वितरित हो जाए। वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को डालें और उसे अच्छी तरह से मिला दें, ताकि सोडियम क्लोराइड में जो मौजूद आयंस है वो हर जगह बराबर रूप से वितरित हो जाए। तो होमो मतलब होता है समान रूप से वितरित हो जाए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर है। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से मिला हुआ। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट जैसे अगर मान लेते हैं कि वाटर के अंदर अगर अपन सोडियम को डाल दो तो क्या वो सोडियम वाटर सॉल्यूशन हुआ? तो नहीं। क्यों? क्योंकि सोडियम वाटर से रिएक्शन कर जाता है। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब होता है समान रूप से मिला हुआ। जैसे पानी के अंदर अगर आप सिरका बालू डाल दीजिए तो बालू तो नीचे जाकर के बैठ जाएगा, या पानी के अंदर अगर मिट्टी को घोल दीजिए तो जो मिट्टी के कण हैं वो समान रूप से वितरित नहीं होते, कहीं पर ज़्यादा रहेगा, कहीं पर कम रहेगा, तो वो सॉल्यूशन नहीं हुई। उसे कहते हैं सस्पेंशन। पानी मिट्टी घोल को क्या कहते हैं? तो पानी मिट्टी का जो मिक्सचर होता है उसका कहते हैं सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब ऐसे मिश्रण जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो हर जगह समान रूप से वितरित है। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड, कहलाती क्या है? इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट
जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया ना करे उसे समान रूप से मिला दे तो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? तो सॉल्यूशन कहते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, दो या उससे ज़्यादा वैसे अवयव जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं उसे समान रूप से मिला दे तो उस मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन। Obviously, different types of solution, different types of solution, different types of solution। जैसे बाउंड्री सोल्यूशन, तो बाउंड्री सोल्यूशन मतलब क्या हो? तो बाय मतलब टू, तो बाउंड्री सोल्यूशन मतलब टू कंपोनेंट सोल्यूशन, बाउंड्री सोल्यूशन मतलब टू कंपोनेंट सोल्यूशन, मतलब ऐसे सोल्यूशन टू कंपोनेंट सोल्यूशन। तो बाउंड्री सोल्यूशन मीन्स टू कंपोनेंट सोल्यूशन। टर्नरी सोल्यूशन मतलब थ्री कंपोनेंट सोल्यूशन, टर्नरी मतलब टर्नरी सोल्यूशन मतलब थ्री कंपोनेंट सोल्यूशन, थ्री कंपोनेंट सोल्यूशन। तो बाउंड्री सोल्यूशन मीन्स टू कंपोनेंट सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन मतलब थ्री कंपोनेंट सोल्यूशन। तो बाउंड्री सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होगी। बाउंड्री सोल्यूशन, बाउंड्री सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होगी, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। तो बाउंड्री सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होगी, कंपोनेंट फर्स्ट एंड कंपोनेंट सेकेंड। तो बाउंड्री सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होती है, फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट। हमें बेसिकली बाउंड्री सोल्यूशन ही पढ़नी है, इसलिए बाउंड्री सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट, एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्वेंट। एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्वेंट। तो बाउंड्री सोल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे को सॉल्वेंट। सॉल्यूट वह कंपोनेंट होती है जो जनरली प्रेजेंट होती है लेस अमाउंट में, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन सोल्यूशन। समान तौर पर जनरली क्या होती है? जनरली प्रेजेंट होती है सॉल्यूट सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट में, और ये प्रेजेंट सॉल्वेंट जनरली प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। ये जनरली प्रेजेंट होती है, जनरली प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, ये एक्सेस अमाउंट में मौजूद होती है। तो बाउंड्री सोल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वह कंपोनेंट है जो प्रेजेंट होती है लेसर अमाउंट में, जनरली लेसर अमाउंट में मौजूद होती है, और सॉल्वेंट वह कंपोनेंट है जो प्रेजेंट होती है एक्सेस अमाउंट। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, दो या उससे अधिक अवयव जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया ना करे उसे हम समान रूप से मिला दे तो उस मिक्सर को, उस मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बाउंड्री सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टरी सॉल्यूशन। तो बाउंड्री मतलब टू, बाय मतलब टू होता है, टू कंपोनेंट सॉल्यूशन, थ्री कंपोनेंट सॉल्यूशन, फोर कंपोनेंट सॉल्यूशन। बट वी हैव टू बेसिकली स्टडी बाउंड्री सॉल्यूशन। तो बाउंड्री सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होगी, एक कंपोनेंट मतलब एक अवयव, कंपोनेंट मतलब अवयव, एक अवयव को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे अवयव को कहा जाता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो प्रेजेंट होती है लेसर अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्वेंट मौजूद होती है एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन इसमें ध्यान रखें, पहली पॉइंट कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन है सेम फेज। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की जो फेज होती है वो सेम होती है।
तो फर्स्ट पॉइंट नोट, ध्यान रखें, नोट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, नोट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन हैज सेम फेज। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फेज क्या होती है? तो सेम होती है। अगर वाटर है उसमें ग्लूकोज को डाल दीजिए, तो यदि सॉल्यूशन आपकी लिक्विड है, यदि आपकी सॉल्यूशन लिक्विड है तो वाटर और ग्लूकोज में ढूंढिए कौन लिक्विड है। कहेंगे जी वाटर लिक्विड है, तो वाटर आपकी सॉल्वेंट हो जाएगी। यदि आप ग्लूकोज और वाटर को कुछ कुछ मात्रा में आप समान रूप से मिला दिए, यदि ग्लूकोज और वाटर का आपने होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया, और यदि सॉल्यूशन आपकी लिक्विड फेज में है, तो दोनों कंपाउंड में ढूंढिए कि कौन लिक्विड फेज में है। तो ऑब्वियसली कहेंगे वाटर लिक्विड फेज में, तो वाटर आपकी क्या हो जाएगी? तो सॉल्वेंट हो जाएगी। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की जो फेज होती है वह सेम होती है। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन है सेम फेज। सेकेंड पॉइंट, एक ऐसे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ध्यान रखिएगा। एक ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर मौजूद होता है उसे हम कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन विच वाटर इज प्रेजेंट, वाटर इज प्रेजेंट कॉल्ड, कहलाता है एक्वा सॉल्यूशन, कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन, कहलाता है एक्वा सॉल्यूशन। इन एक्वा सॉल्यूशन मतलब वह सॉल्यूशन में वाटर मौजूद है, वाटर ऑलवेज, पानी हमेशा, वाटर इज ट्रीटेड एज सॉल्वेंट, वाटर ट्रीटेड एज सॉल्वेंट, वाटर ट्रीट होता है एज सॉल्वेंट। एक्वा सॉल्यूशन में वाटर हमेशा कैसा माना जाता? तो सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन है सेम फेज। वह सॉल्यूशन में वाटर मौजूद होती है उसे एक्वा सॉल्यूशन कहा जाता है, और एक्वा सॉल्यूशन में वाटर को हमेशा सॉल्वेंट की तरह माना जाता है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता, सॉल्यूशन मतलब घोल या विलयन। तो विलयन की सांद्रता, घोल की सांद्रता, मतलब घोल गाढ़ी है, पतली है, कैसी है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो कहेंगे घोल की गाढ़ापना, मतलब जो दिया हुआ घोल है, दिया हुआ विलयन है, कितनी गाढ़ी है, कम गाढ़ी है, ज़्यादा गाढ़ी है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली क्या है? तो अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो अमाउंट ऑफ सॉल्ट dissolved in fixed amount of solvent or solution, fixed amount of solvent or solution is called concentration of solution, is called concentration of solution। तो घोल की सांद्रता, घोल की गाढ़ापना क्या है? तो अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड की अमाउंट मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जैसे आप 1 किलोग्राम पानी ले लीजिए, 1 किलोग्राम पानी ले लीजिए, उसमें 1 मोल ग्लूकोज घोल दीजिए, कहेंगे सॉल्यूशन की जो सांद्रता हुआ 1 मोल पर किलोग्राम। या 1 लीटर
सॉल्यूशन ले लिए, उसमें अगर 10 ग्राम सॉल्यूट को घोल दीजिए तो कि 10 ग्राम पर लीटर, उस सॉल्यूशन की सांद्रता 10 ग्राम पर लीटर। तो घोल की सांद्रता क्या है? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की अमाउंट मौजूद होती है वह कहलाती क्या? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड concentration of solution. So there are different terms to express concentration of solution. So different terms to express concentration of solution. Concentration of solution. तो घोल की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए डिफरेंट टर्म्स है, डिफरेंट टर्म्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। तो घोल की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अलग अलग टर्म है। तो फर्स्ट वन इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं मोलरता, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड वन इज mole fraction, third one is mole fraction, and fourth one is percentage concentration term. तो different terms to express concentration of solution, घोल की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अलग अलग टर्म है, जैसे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज का टर्म, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सब टर्म हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ऐसे मोल कॉन्सेप्ट में आपने तो पढ़ा ही, लेकिन तब भी इन सारे टर्म को फिर से एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो फर्स्ट वन दैट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड व्हाट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट टर्म इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो डिफाइंड एज, ये डिफाइंड है व्हाट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, dissolved in 1 liter solution is called molarity of solution. तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यदि 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें 0.1 मोल सॉल्यूट को घोल दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ग्लूकोज वाटर का सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन में यदि 0.1 मोल ग्लूकोज की घुली हुई है तो उसकी मोलरिटी होगी 0.1 मोल पर लीटर। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.2 मोल ग्लूकोज की घुली हुई है तो मोलरिटी 0.2 मोल पर लीटर। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.3 मोल ग्लूकोज की घुली हुई है तो मोलरिटी 0.3 मोल पर लीटर। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.4 मोल ग्लूकोज की घुली हुई है तो मोलरिटी 0.4 मोल पर लीटर। तो मोलरिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की होगी दैट इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। तो मोलरिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन
1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution is called molarity of solution। तो बेसिक अगर मान लेते हैं if V liter solution contains, if V liter solution contains n mole of salt, n mole salt, तो यदि V liter solution, if V liter solution contains n mole solute, यदि V liter solution के अंदर n mole solute की है तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगी? कहेंगे जी V लीटर सोल्यूशन में यदि n mole solute की है, यदि V लीटर सोल्यूशन में n mole solute की है तो 1 लीटर में कितनी हो जाएंगी? 10/V। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो V लीटर सोल्यूशन में अगर n मोल सॉल्यूट की है तो 1 लीटर में क्या हो जाएगी? 10/V। इसलिए मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, इसलिए मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, इसलिए मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किस में? 3 लीटर। तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गई? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हो गई। लेकिन ज्यादातर केसेस में जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होती है वो मिलीलीटर में दी होती है। तो इफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इफ V मिलीलीटर सोल्यूशन contains, अगर इफ V मिलीलीटर सोल्यूशन contains n मोल ऑफ सॉल्यूट, n मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर V मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर n मोल सॉल्यूट की, देन जो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन होगी तब मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएंगे? कहेंगे जी मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन अगर निकालना है तो यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर से डिवाइड करिए। लेकिन यहां तो V मिलीलीटर है, तो V मिलीलीटर को लीटर में बनाना तो ऑब्वियसली V मिलीलीटर मतलब कितना लीटर? तो V इंटू मिली मतलब होता है 10⁻³ है ना। मिली डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, डेसी मतलब 10⁻⁻1, सेंटी मतलब 10⁻², मिली मतलब 10⁻³ लीटर। तो अगर 20 लीटर सोल्यूशन के अंदर n मोल सॉल्यूट की है तो मोलरिटी क्या होगी? तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर से डिवाइड करें तो V इंटू 10⁻⁻3 ये हो गया किस में? तो ये लीटर में हो गया आपका। ये क्या हो गया? तो लीटर में हो गया। तो यहां पर ऐसे कर सकते हैं कि सिंस V मिलीलीटर मतलब क्या हुआ? सिंस V मिलीलीटर मतलब V इंटू 10⁻³ लीटर सोल्यूशन कंटेन कर रहा है, कंटेन्स n मोल ऑफ सॉल्यूट। तो 1 लीटर में कितनी हो जाएंगी? तो नंबर ऑफ ये n सॉल्यूट डिवाइड बाई V इंटू 10⁻³ इतना मोल पर लीटर। इसलिए जनरल फार्मूला जो हो गई, इसलिए जनरल फार्मूला जो नंबर ऑफ मोलरिटी निकालने के लिए हो जाती है कि मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन इनटू, ऑब्वियसली 10⁻³ ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर लिया तो क्या होगा? V इंटू 10⁻³ हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये जाएगा n नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम किस में है? तो यहाँ मिलीलीटर में आपने ले रखा। ये V एक्चुअली V की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है किस में है? तो मिलीलीटर में। या इसी को हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्यूट
किस में, तो ग्राम में, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल को क्या लिखेंगे, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम किसकी, तो सॉल्यूशन की, किस में, तो मिलीलीटर में। तो ये मोलरिटी निकालने की जनरल फार्मूला होगी। ये जनरली हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी रहती है वह मिलीलीटर में दी रहती है। इसलिए मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो यदि सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो उस मिलीलीटर को पहले लीटर में कन्वर्ट करिए। तो V मिलीलीटर मतलब V इंटू 10⁻³ लीटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को V इंटू 10⁻³ लीटर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 10⁻³। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर। तो ये जनरल फार्मूला हो गई मोलरिटी निकालने के लिए। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, तो मिलीलीटर में। तो व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितनी मोल सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। इसकी यूनिट मोल पर लीटर, इसे रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल M से। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर। लेकिन अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में उसको लीटर में कन्वर्ट करेगा तो V इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻³ ऊपर जाएगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻³ अपॉन ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को आप लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, या इसी को आप दूसरे शब्दों में अगर मान लेते हैं कि 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन दिया गया जिसकी मोलरिटी M है, अगर कह दे कि 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन दिया जिसकी मोलरिटी M, अगर आपको कहे कि जी ये 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, अगर ये 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, ये 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन है और इसमें जो सॉल्यूट की मोलरिटी है वो कैपिटल M है, तो कितनी मोल सॉल्यूट इसमें होगी। तो आप जानते हैं कि सिंस मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गई, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अभी जस्ट देखे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या किसमें, मिलीलीटर में है, ये वॉल्यूम किसमें, तो मिलीलीटर। तो अगर मोलरिटी कैपिटल M दिया गया है तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻³ अपॉन ये वॉल्यूम सॉल्यूशन की है किस में, तो मिलीलीटर में। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर है तो मोलरिटी निकालने की फार्मूला ये हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है तो ये रहेगी। अगर मिलीलीटर में रहेगा तो मिलीलीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, इसलिए 10⁻³ होगी। तो ऑब्वियसली यदि 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन दिया जाए जिसकी मोलरिटी M है तो उसमें कितनी मोल सॉल्यूट की हो जाएगी, इसलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इसमें कितनी हो जाएंगी, तो दैट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर डिवाइड बाई 1000। समझे, ये नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट इक्वल टू M इंटू V डिवाइड बाई 10⁻³, मतलब एक 1000 से लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, ये यूज होता है खूब कि 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, अगर 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी M है, अगर जनरली जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगी वो लीटर में नहीं दी जाती, मिलीलीटर में ही दी जाएगी। तो ज़्यादा आपका यूज जो होगा फॉर्मूला ये ही यूज होंगी, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अगर 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन दिया गया, अगर 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन दिया गया है, यदि 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन दिया गया जिसकी मोलरिटी N है तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर डिवाइड बाय 1000। यदि 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें सॉल्यूट की मोलरिटी कैपिटल M है
तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगी, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इमिलिटी डिवाइड बाई 1000. फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए कि 1 ग्राम of sodium chloride is dissolved in 10 gram solution. 10 gram solution. If density of solution is 1.07 gram per meter, find molarity of solution. करेगी जी 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड है कितना में, तो 10 ग्राम सोल्यूशन. ऐसा है कि मैंने आपको दिया 10 ग्राम सोल्यूशन, मैंने आपको दिया 10 ग्राम सोल्यूशन. ऑब्वियसली ये सोल्यूशन है. सोल्यूशन में आप जानते हैं क्या होती है, तो सोल्यूशन में होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सोल्यूशन में क्या होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 ग्राम सोल्यूशन है. ये सोल्यूशन कितनी है, 10 ग्राम है, और इसकी डेंसिटी कितनी है, तो 1.07 ग्राम पर मिनट. कर बताइए इसकी मोलरिटी क्या होगी. तो ऑब्वियसली मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन निकालने की जनरल फार्मूला आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि मोलरिटी निकालने की जो जनरल फार्मूला है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू होती है मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू फार्मूला होती वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. तो यहाँ पर तो दिया हुआ है कि सॉल्यूट, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है 1 ग्राम है. यहाँ सॉल्यूट क्या, तो सोडियम क्लोराइड है, इसकी मात्रा कितनी है, तो 1 ग्राम है. तो ये सॉल्यूट दिया हुआ है 1000. मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड की मोलिकुलर मास 23, 35, 58.5 हो गई. हमें पता क्या नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं पता, लेकिन उसके जगह पर हमें मास और डेंसिटी पता है. तो आप जानते हैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो 10 ग्राम है, और डेंसिटी कितनी है, तो 1.07 ग्राम पर मीटर है. तो ये वॉल्यूम कितनी हो गई, तो ये 10/1.07 लीटर. इसीलिए यहां पर मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगी, तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितनी, तो वेट ऑफ सॉल्यूट होगी 1 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड की मोलिकुलर मास 58.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीटर. यहाँ मिलीटर में निकाले 10/1.07. इसको 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो हो गया 107/58.5 मोल पर लीटर कैपिटल है. तो मोलरिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 1000 डिवाइड मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम सोल्यूशन इन लीटर. ये बहुत ज़्यादा यूज होता है. ठीक है. नाउ another example. Now another example. Another example. तो जैसे करेगी ये 6.02 into 10⁻20 molecules
of urea is dissolved, urea is dissolved in 100 liter solution, find molarity of solution, find molarity of solution. 6.023 into 10 to the power 20 molecules of urea is dissolved in 100 मीटर सोल्यूशन कर, आप बताइए सोल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो जरा देखिए, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितनी होगी। देखिए नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास है, लेकिन यहां पर मोलिकुल की संख्या दी गई है। यहां पर क्या दिया गया, तो मोलिकुल की संख्या दी गई। तो आपको मैंने बताया था अगर मोलिकुल की संख्या दिया जाए और उसे मोल में कन्वर्ट करना है तो एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर दीजिए। नहीं बताया था, जैसे मान लेते कि कहते थे कि जी 1 दर्जन केले मतलब 12 केले, तो 180 केले मतलब कितना दर्जन। और बेसी एक दर्जन केले मतलब 12 केले, दर्जन मतलब क्या होता है 12, तो 12 केला मतलब हो गया 1 दर्जन। तो कहेंगे जी 180 केले तो कितना दर्जन, कहेंगे जी 180 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह से मतलब हुआ कोई संख्या है उसको दर्जन में बदलना है तो 12 से डिवाइड करिए। कोई संख्या है उसे दर्जन में बदलना है तो 12 से डिवाइड करिए। अगर कोई संख्या है और उसे मोल में बदलना है तो क्या करिएगा, तो एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड करिएगा। तो इतनी मोलिकुलर मतलब कितना मोल हो गया, तो 6.023 इंटू 10 to the power 20 अपॉन 6.023 इंटू 10 to the power 23। तो ये क्या हो गया, तो 10 to the power -3 मोल्स हो गए। तो जैसे कोई संख्या उसे दर्जन में बदलना है तो 12 से डिवाइड किया जाता है। तो अगर कोई संख्या उसको मोल में बदलना है तो क्या करेंगे, एवोगाड्रो संख्या से। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 6.023 इंटू 10 to the power 23 मोलिकुल अगर होती तो 1 मोल कहते, 1 मोलिकुल होती तो 1/Na कहते। तो अगर कैपिटल N मोलिकुल है तो कैपिटल N/Na, मतलब कोई संख्या उसे मोल में बदलना है तो एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पता चल गई। तो इसे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालनी है तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगी, कहेंगे जी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से डिवाइड करें, लेकिन यहाँ तो मिलीलीटर में है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड करिए, तो यहाँ तो ये 10 to the power -3 मोल है, लेकिन ये तो लीटर में है। यहाँ तो लीटर में पुट कर, लेकिन मिलीलीटर में तो क्या हो गया, तो इसको लीटर में बता दीजिए 100 इंटू 10 to the power -3 लीटर। जिसमें तो ये कैंसिल, तो ये आपको हो जाएगा 0.01 मोल पर लीटर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। तो जस्ट रिकॉल करिए कि मोलरिटी क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट टर्म इज मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट टर्म इज मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो जो अगला टर्म है दैट इज मोलरिटी, हिंदी में कहते हैं मोललता। तो व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो मोलरिटी को हिंदी में कहते हैं मोलरता, अब मोलरिटी को हिंदी में कहते हैं मोललता। तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो डिफाइंड एज number of moles of solute, dissolved in 1 kilogram solvent। 1 kilogram solvent is called molality of solution, is called मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो व्हाट इज मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो डिफाइंड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। जैसे 1 किलोग्राम पानी लीजिए
उसमें अगर 0.1 मोल ग्लूकोज को घोल दीजिए, 1 किलोग्राम पानी लिए, उसमें अगर 0.1 मोल ग्लूकोज को घोल दिए तो क्या 0.1 मोल पर किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम पानी लिए उसमें 0.2 मोल ग्लूकोज को घोल दिए तो उसकी मोललिटी क्या होगी, तो 0.2 मोल पर किलोग्राम। यदि 1 किलोग्राम पानी लिए उसमें 0.3 मोल ग्लूकोज को घोल दिए, सॉलिड को घोल दिए, तो मोललिटी 0.3 मोल पर किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 0.5 मोल सॉलिड को घोल दे तो मोललिटी 0.5 मोल पर किलोग्राम। 0.6 मोल सॉलिड को घोल दे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में तो मोललिटी 0.6 मोल पर किलोग्राम। तो मोललिटी क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, मोललिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड था, लेकिन वहां पर 1 लीटर सोल्यूशन था। ध्यान दीजिए, 1 लीटर सोल्यूशन था, जबकि यहां पर क्या है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है। वहां पर क्या था, तो 1 लीटर सोल्यूशन था, जबकि यहां पर क्या है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो मोललिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितनी मोल सॉलिड की डिजॉल्व होती है वह उस सोल्यूशन की मोललिटी कहलाती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, वहां पर मोललिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर थी, जबकि यहां पर क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोललिटी ऑफ सोल्यूशन। इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, तो इट्स यूनिट इज मोल पर किलोग्राम। ये मोल पर किलोग्राम, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ये रिप्रेजेंटेड बाई ऑब्वियसली स्मॉल एम। मोललिटी को कैपिटल एम से, मोललिटी को स्मॉल एम से। तो ऑब्वियसली इफ कैपिटल W किलोग्राम सॉल्वेंट contains n मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर मान लेते हैं कि कैपिटल W किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर n मोल सॉल्यूट की, तो आप कहेंगे जी ये कैपिटल W, ध्यान ये सॉल्वेंट है, ये कैपिटल W किलोग्राम सॉल्वेंट contains n मोल सॉल्यूट, n मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर कैपिटल W किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर n मोल सॉल्यूट की है तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितनी होगी, n अपॉन कैपिटल W। इसका मतलब मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब जो मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन हुई वो इक्वल हो गई किसके, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई ये मास है सॉल्वेंट की, किस में, तो किलोग्राम में, इन किलोग्राम। तो मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगी, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में, तो किलोग्राम। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब भी आपको मोललिटी निकालने की बारी आएगी तो जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में दिया रहेगा। मोस्ट क्वेश्चंस के अंदर मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन जब आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो वहाँ पर जो सॉल्वेंट की मास होगी वो ग्राम में दी रहेगी। यदि किलोग्राम में है तो ऑब्वियसली मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या करिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम से डिवाइड कर दिए, मोललिटी निकल आएगी। नाउ इफ, यदि दूसरा क्या ले लेते हैं, इफ कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट, अगर कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट की है, यहां किलोग्राम नहीं बल्कि ग्राम में है, कॉन्टेंस n मोल सॉल्यूट, n मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर मान लेते हैं कि अगर कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट के अंदर n मोल सॉल्यूट की है, तब क्या करिएगा, यदि इसको ग्राम में कन्वर्ट करिएगा, सिंस ये कैपिटल W ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बदलिएगा, तो 1 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम, तो W ग्राम मतलब यह होगा, तो W इंटू 10⁻³ किलोग्राम सॉल्वेंट कॉन्टेंस n मोल सॉल्यूट की, n मोल ऑफ सॉल्यूट। तो इसीलिए 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना हो जाएगा, तो n अपॉन ये कैपिटल W इंटू 10⁻³ इतना मोल पर किलोग्राम। मतलब यहां पर क्या हो गया, इसका मतलब जो मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन हुई, इसका मतलब जो मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन है, इसका मतलब जो मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन है
इसका मतलब जो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो गई, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय ये मास है किसकी, तो सॉल्वेंट की, किस में, तो ग्राम में, इनटू 10⁻⁻3। या इसी को आप कह सकते हैं कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को आप लिख सकते हैं, ये मास ऑफ सॉल्यूट किस में, तो ग्राम में, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। और ये 10⁻³ को ऊपर ले जाएगा तो 1000 इनटू यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर क्या लिखे हैं, दिस इनटू क्या हो जाएगा, तो ये उसके ऊपर ले गए तो ये इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में, तो ग्राम में। तो अगर सॉल्वेंट की मास ग्राम में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो जनरली हम लोग यही यूज करते हैं, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा यूज होगा आपको सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मोलैलिटी ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में, तो ग्राम में। मोलैलिटी में क्या था, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर था। मोलैलिटी में क्या था यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर था, जबकि मोलैलिटी में क्या है, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू ये मास ऑफ सॉल्वेंट है किस में, तो ग्राम में। फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ एग्जाम्पल के तौर पर इफ 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन, अगर 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड है कितना में, इन 10 ग्राम सोल्यूशन, फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। करा कि यदि 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड है 10 ग्राम सोल्यूशन में, तो करा बताइए मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी। तो ऑब्वियसली हमें दिया क्या गया, तो ये सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या, तो ये सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होती है, तो सॉल्यूशन में होती है सॉल्यूट और होती है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहां सॉल्यूशन कितना, तो 10 ग्राम है। सॉल्यूशन कितना, तो 10 ग्राम है। यहां सॉल्यूट क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है, और ये कितना, तो 1 ग्राम है। तो 10 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, 1 ग्राम सोडियम डिजॉल्व इन 10 ग्राम एक्वा सोल्यूशन है जी, जानिए 10 ग्राम क्या है, ठीक है 10 ग्राम सोल्यूशन। चलो सॉल्वेंट यहाँ कितनी हो जाएगी, तो अगर 10 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड की है, मतलब 10 ग्राम सोल्यूशन के अंदर अगर 1 ग्राम सॉल्यूट की है, तो सॉल्वेंट कितनी हो जाएगी, तो 9 ग्राम। इसे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होती है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट किस में, तो ग्राम में, इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट किसकी, तो सॉल्यूट की, किस में, तो ग्राम में, इनटू क्या, तो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, तो ग्राम में। तो मोलैलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होती है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये मास ऑफ सॉल्यूट कितना, तो 1 इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट इज सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की मोलिकुलर मास कितना, तो ये सोडियम की 23, क्लोरीन की 35.5, तो ये 58.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, तो ये 9, इतना मोल पर किलोग्राम। इसको सॉल्व कर देंगे, दैट इज आंसर। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी एंड मोलैलिटी में अंतर आता है कि मोलैलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन
1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। और मोलरिटी क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो अंतर क्या हुआ? तो वहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन है, जबकि यहाँ पर क्या है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है। फार्मूला मोलरिटी निकालने के लिए जनरल फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जबकि यहाँ पर क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सोल्यूशन की वॉल्यूम चेंज कर जाती है। जबकि मोलरिटी क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से न ये चेंज करेगा, न ये चेंज करेगा, न ये चेंज करेगा। मास का भी टेम्परेचर चेंज होने से होता ही नहीं है ना, मास तो फिक्स चीज़ है। तो ये मोलरिटी क्या होती है? तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। और इसमें और भी टर्म है ना, इसमें मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो आज की वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म को देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है।